T20s में बिल आखिर 67 इनिंग्स बाद बाबर आजम ने स्कोर की है अपनी 12th 100 12वीं। और T20 में बाबर आजम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 100 स्कोर करने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम से ऊपर सिर्फ एक बैट्समैन है जिसकी बाबर आजम से ज़्यादा T20 100s हैं सारी मिला मिलू के, और उसका नाम है क्रिस गेल। और क्रिस गेल की टोटल नंबर ऑफ 100s हैं 22। बाबर आजम सेकंड नंबर पर हैं, उनकी हो गई हैं 12। 100 तो ज़बरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब बाबर आजम से आप ऐसी 100 एक्सपेक्ट नहीं करते नॉर्मली। 52 बॉल्स के ऊपर 100 स्कोर किया बाबर आजम ने। पहली इनिंग की लास्ट बॉल के ऊपर बाबर आजम की 100 आई है जब पेशावर ज़ल्मी बैटिंग कर रहा था। और बाबर आजम ने इतना मतलब ज़बरदस्त खेला है, इसमें कोई शक नहीं। बैटिंग के लिए विकेट बड़ी साजगार थी, वो एक अपनी जगह बात फैक्ट है, बट एट द सेम टाइम बाबर आजम ने खेला भी बहुत अच्छा है। आपको पता है इन 52 बॉल्स में से सिर्फ एक डॉट बॉल है बाबर आजम की, एक डॉट बॉल। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था तो वो बता रहे थे कि याद नहीं पड़ता कि ऐसी किसी ने 100 स्कोर की हो इतने, जैसे कहते हैं ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ, एंड एट द सेम टाइम उसमें डॉट बॉल सिर्फ एक ही हो। 192 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने 100 स्कोर की है। 6 चौके हैं और 4 छक्के हैं, ठीक है। तो ये 48 रन्स बनते हैं अगर मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ तो, ऐसे ही है। 24 और 24 48 रन्स, बाकी सारे बाबर आजम ने सिंगल डबल्स दिए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बाबर आजम की, इसका मतलब है फिटनेस भी ठीक है। इतने रन्स भाग दौड़ के लिए हैं, ये एम ही तो नहीं आप ले सकते ना। बाबर आजम ने अपनी फिटनेस भी शो की है सर। PSL में ये बाबर आजम की 3rd 100 है, 3rd 100, ठीक है ना। बाबर आजम ने इससे जो पीछे 100 स्कोर की थी दैट वाज अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, ठीक है। और इस इनिंग्स की मैं आपको क्या इसकी वो करूं डाइसेक्शन। 135 रन्स की पार्टनरशिप लगाई 75 बॉल्स के ऊपर कुसाल मेंडेस के साथ बाबर आजम ने, और उस पार्टनरशिप में बाबर आजम के 50 रन्स थे 31 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। 135 रन्स की कुसाल मेंडेस ने 83 रन्स उसमें ऐड अप किए 44 बॉल्स के ऊपर। लेकिन नीचे बाबर आजम ने ना एक 66 रन्स की पार्टनरशिप लगाई है 22 गेंदों के ऊपर विद एरन हार्डी। उस पार्टनरशिप में बाबर आजम के 37 रन्स हैं 12 गेंदों के ऊपर। बाबर आजम ने ये जो अपनी बाउंड्री स्कोर की हैं 6 चौके 4 छक्के, छक्के तो सारे डेथ ओवर्स में मारे हैं, सारे छक्के। आखिरी मेरा ख्याल है कोई 2-3 ओवर 4 ओवर डेथ ओवर्स आप समझ लें। उस्मान तारिक को हिट आउट किया, बाकी ये सारी छक्के बाबर के आए हैं डेथ ओवर्स में। ही वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग। अब इस ये जो पूरी की पूरी शो है ना, इसका मैं आपको टेक्निकल एस्पेक्ट ये बताता हूँ कि एक तो बाबर आजम के ऊपर प्रेशर नहीं आया कुसाल मेंडेस की वजह से। बाबर आजम को नहीं था कि भाई रन्स भी बनाने हैं, बाउंड्रीज भी हिट करनी है, रन रेट भी दबा कर रखना है, मतलब सारा कुछ मुझे ही करना है। वो जो पार्टनर था बाबर आजम का, उसने काफ़ी कुछ बड़े अच्छे तरीके से ख़ुद भी मैनेज किया, वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है कुसाल मेंडेस। तो एक तो बाबर आजम के ये जब भी इनकी पार्टनरशिप्स लगी हैं ना, आप ये देखेंगे वो बाबर आजम के ऊपर उसने इतना प्रेशर नहीं आने दिया। और बाबर आजम ने चूँकि सुकून से खेला, तो बाबर आजम ने वो सारे हिसाब किताब मीटअप कर लिए जो नॉर्मली उनसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। अब 100 किया 192 के स्ट्राइक रेट के साथ, ये कोई मतलब बाबर आजम से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन बाबर आजम ने किया। शॉट्स बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, कोई रिस्की शॉट नहीं था, नथिंग व्हाटसोएवर, प्रॉपरली वेल टाइम्ड मेरिट के ऊपर खेले गए थे सारे बॉल। बाबर आजम ने तो और छोड़ के उस्मान तारिक को नहीं यार सेटल होने दिया, उसको ठीक ठाक किस्म का बाबर आजम ने कूटा है। अब उस्मान तारिक मिस्ट्री स्पिनर, बाबर आजम स्पिनर्स के ऊपर फंसते हैं, लेकिन आज तो बाबर आजम ने उस्मान तारिक को भी नहीं छोड़ा।
और उस्मान तारिक एक ऐसा बॉलर है जो कि ऐसी विकेटों के ऊपर भी बड़ा इकोनॉमिकल बॉलिंग करा जाता है। लेकिन आज उसे बाबर आजम ने कहा नहीं भाई, आज आप साढ़े चढ़ गए हैं तो अब आप जो है ना ऐसे नहीं जाएंगे। मुझे तो हैरानगी इस बात के ऊपर है कि बाबर आजम ने 52 बॉल्स खेली और उसमें सिर्फ एक डॉट बॉल है। प्लेंटी ऑफ सिंगल्स एंड डबल्स, और इस वजह से कि वो बाबर आजम को चूँकि दूसरे एंड से सपोर्ट मिल रही थी, बाउंड्रीज लग रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो बाबर आजम टुक हिज टाइम। और एक दफ़ा वही बाबर आजम जब चालू हो जाता है ना, फिर वो बाउंड्रीज भी निकाल लेता है, फिर वो सिंगल डबल्स करके स्ट्राइक भी रोटेट करता रहता है, फिर वो बाकी सारे काम भी कर लेता है। प्रेशर नहीं आने देता ना अपने ऊपर, ना अपने साथी के ऊपर, ना टीम के ऊपर। 255 किया है, 254 किया है पेशावर ज़ल्मी ने। ये नेशनल स्टेडियम कराची का हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले जो 246 था वो भी पेशावर ज़ल्मी ने ही पीछे किया था, आपको याद ही होगा, कराची किंग्स के अगेंस्ट था शायद। वो भी इस ग्राउंड के ऊपर जो टॉप 2 स्कोर्स हैं वो पेशावर ज़ल्मी के हैं नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची के अंदर T20s में। इट्स अ रिमार्केबल फीचर। मतलब बाबर आजम रन्स कर रहा है तो वो रन्स जो हैं वो टीम को पे बैक भी कर रहे हैं, कप्तानी भी तगड़ी चल रही है। पेशावर ज़ल्मी अभी तक कोई मैच हारा नहीं है PSL में। तब बाबर आजम के लिए तो वो जिसे कहते हैं ना, सारी की सारी उंगलियां घी में ही हैं इस टाइम। वो अपने लगा हुआ एंजॉय करनी अपनी क्रिकेट को। अब इसका अब सवाल एक टेक्निकल, इस इनिंग्स का, इस PSL का बाबर आजम की इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? माजी में तो कोई असर नहीं पड़ा, अब आई डोंट नो मुस्तकबिल में क्या होता है, आई डोंट नो। बाबर आजम का 2025 को छोड़ ले, 2024, 2023 वो PSL भी अच्छे लगे थे। उसमें भी बाबर आजम ने बड़े टिका के रन्स किए थे, एवरेजेस थी, स्ट्राइक रेट्स भी थे, बट स्ट्राइक रेट्स को बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन स्टिल गुजारे वाला काम था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम से नहीं हो रहा था। अब आई डोंट नो कि ये जो PSL है ये बाबर आजम को इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना फ़ायदा देता है। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ T20 क्रिकेट की, T20 इंटरनेशनल्स की। उसमें अब देखना है कि ये बाबर आजम को, ये जो PSL लगा है बाबर आजम का, ये कितना फ़ायदा देता है। क्योंकि बाबर आजम इस टाइम लीडिंग रन्स गेटर में भी हैं। कुसाल मेंडिस नंबर 1 के ऊपर है, मेरा ख्याल है कुछ 410-12 रन है, और बाबर आजम के 401-2 रन है। तो बाबर आजम लीडिंग रन्स गेटर में भी हैं। रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रन्स, ये वो सारा कुछ वो तो चल ही रहा है। तो आई रियली होप कि ये इनिंग्स, ये PSL बाबर आजम की जो रूठी हुई फॉर्म है उसको वापस लाने में कामयाब हो जाए। क्योंकि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये भी रोल है ना कि चलें बाबर आजम तो एक एंड के ऊपर है, कुसाल मेंडिस वाला रोल कौन प्ले करेगा? मेरा सवाल ये है कि कुसाल मेंडिस वाला रोल कौन प्ले करेगा विद बाबर आजम इन पाकिस्तान टीम? जवाब मिला तो बताना। इस वीडियो में इतने ही। पीस आउट।